जनकपुर में बारात का स्वागत। नवापरायण श्री रामचरितमानस कथा नवापरायण तृतीय दिन की कथा में बारात का स्वागत करने वाले सोने के कलशों में जल, दूध, शरबत और ठंडाई भर भर कर थाल और परातों के अनेक प्रकार के सुंदर और स्वादिष्ट पकवान भर भर कर अनेक प्रकार की भेंट सामग्री, गहने, मणियां और रथ, घोड़े, हाथी सजा कर लाए हैं। अनेक प्रकार के सुहावने द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, दही, चूड़ा आज अगणित उपहार भी वस्तुएं महाराज ने भिजवाई है। अगवान जब दीख बराता और अनंत पुलक भर गाता, देखे बनाव सहित अगवाना मुदित बरतिन बने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बाराती दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देख करके बारातियों ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दोए मिलित बिहाय सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से जो कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले आनंद को दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। तदंतर अगवानों ने सभी वस्तुओं को महाराज दशरथ जी के सामने रख दिया। महात्मा अयोध्या नरेश ने सभी प्रकार की सामग्री प्रसन्न होकर ग्रहण किया और वहीं पर याचकों को प्रदान कर दी। महाराज जनक ने बारात के ठहरने को जनवासा बनवाया था। उनकी संपन्नता को देखकर कुबेर भी संकोच में पड़ गए। जान सी बारात पुर आए, कछु निज महिमा प्रगट न जनाई। हृदय सुमेर सब से दे बोलाए, भूप पहु नहीं करन पठाए। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जान करके अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें महाराज दशरथ जी की मेहमानी के लिए भेजा। सिद्ध सब से आया यशु अकन गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवास था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुए गई। सीता जी की इस महिमा को श्री राम जी समझ गए। श्री राम लक्ष्मण ने बारात के आने का समाचार सुना तो पिताजी के दर्शनों की लालसा लेकर गुरु विश्वामित्र जी के पास संकोच में खड़े हो गए। विश्वामित्र जी मन की बात समझकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक उपियासे। भूप बिलोक जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरस सुख सिंधु महु, चले था कीले। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वह हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था से लेते हुए चले। मनहु दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौशिक राहुलिए उड़ाए, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर राजा दशरथ ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछे। श्री राम जी और लखन लाल ने महाराज दशरथ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी ने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर गुरुदेव वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया और ब्राह्मणों को वंदना करके आशीर्वाद प्रताप प्राप्त किया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने श्री राम को प्रणाम किया। लखन लाल ने भी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर श्री राम अयोध्यावासियों, मंत्रियों, मित्रों, कुटुंबों और याचकों तथा याचकों से यथा योग मिले। श्री राम जी को देख करके सारी
सभा आनंद में भर गए। उस समय महाराज दशरथ के पास 4 पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों शरीर धारण कर बैठे हों। प्रथम बारात लगन में आए, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। 39 दिन लगन ते आए, प्रथम बारात ते ते पुर आनंदयते, सकल लोग हर्षात। जनकपुरवासी विधाता से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, दिन और रातों का समय अधिक हो जाए, जिससे बारात अधिक समय तक जनकपुर में रुकी रहे और हम दशरथ कुमारों का मंगलमय दर्शन करते रहें, अपने जीवन का लाभ ले सके। नगर निवासी आपस में कहते हैं, राम सी शोभाय अवधेशो कृत अवधि दो राज। जातापुर जन कहाई अस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुर की सीमा है। जहां तहां जनकवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो करके यही कह रहे हैं। श्री जनक जी ने सुकृतों के मूर्त सीता जी और दशरथ जी की महाराज के सुकृतों की मूर्त श्री राम जी हैं। इन दोनों के समान शंकर जी की आराधना किसी ने नहीं की और ना किसी ने इनके समान फल ही पाए। हम जनकपुर वासियों के समान कोई भाग्यशाली नहीं है जो हम इनका दर्शन कर रहे हैं। विधाता ने हम पर बड़ा उपकार किया है कि जनक जी प्रेम बस बार बार सीता जी को बुलाया करेंगे और हम इनके दर्शन करके धन्य हुआ करेंगे। जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं कि जैसी राम लखन की जोड़ी है, ऐसे ही 2 कुमार महाराज दशरथ के साथ हैं। राम भरत राम के समान और शत्रुघ्न लखन के समान है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। उपमाना को कह दास तुलसी, कतम कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील अंचल बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इनसे जो है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधय बचन सुनावहीं। ब्याह चारों भाई यहीं पुर, हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं है, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र के समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां बल आंचल फैला करके विधाता से यह वचन सुन करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। सीता जी के स्वयंवर में जो सज्जन राजा आए थे, उन्होंने भी कुछ समय तक आनंद का लाभ लिया और फिर अपने अपने स्थानों को चले गए। समय बीतता गया। अब मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नकत जोग बरबारो, लगन शोध विधि कीन विचारो। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु का सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने विचार किया। इस लगन पत्रिका को नारद जी के द्वारा महाराज जनक के यहाँ भेजा। जनक जी ने ज्योतिषियों से ने वही लगन की गणना रख कर की। धेन धोर बेला विमल, सकल सुमंगल मोल। विप्रहि कहूँ विदेह सन, जान सकुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों को मूल गोधुल की पवित्र बेला आ गई। अनुकूल शकुन होने लगे। यह जान करके ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, हे विदेहराज जी, आप श्री दशरथ जी के साथ बारात को शीघ्रता से यहाँ जनवासे में बुलाइए। महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित शतानंद जी,
मंत्रियों सहित महाराज दशरथ जी के पास मंगल द्रव्य लेकर भेजा और महाराज दशरथ जी ने कहा, आप बारात के साथ जनवासे में पधारे। उनके वैभव को देखकर शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता दशरथ जी के भाग्य की सराहना करने लगे। सभी देवगण पुलकित होकर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमानों पर चढ़कर वह श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने जनकपुर में आए और जनकपुर की शोभा को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। विचित्र मंडप, सुंदर रूप से भंडार, स्त्री पुरुष अलौकिक रचना तथा नगर के सुंदर भवनों को देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी रचना तो यहाँ कोई नहीं है। वहां सभी देवता ऐसे श्रीहीन हैं जैसे सूर्य के सामने तारे तेजहीन हो जाती हैं। तब शिव समुझाए देव सब जनिय आचरज भुलायो, हृदय विचारों धैर्य धरे सिय रघुवीर विवाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो। किया भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इस प्रकार शंकर जी ने सब देवताओं को समझाया। महाराज दशरथ जी संतों के मंडली के साथ, ब्राह्मणों के साथ प्रसन्न मन से जनवासे के लिए आता देखकर सभी देवतागण अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। श्री राम जी की शोभा नख से शिक्षा तक जो देख शिव पार्वती का शरीर पुलकित हो गया। श्री राम जी का मुख मयूर के कंठ जैसे कांति वाला श्याम शरीर है, शरद रुद्र के पूर्णिमा चांद जैसा मुंह है, मनोहर नेत्र वाले, नवीन कमल को लजाने वाले हैं, उनकी सुंदरता अलौकिक है। उनके साथ उनके सभी भाई अपने अपने घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। जहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खल खगनाय कुलाजे। चाल देखकर तो गरुड़ जी भी लजा गए। जहि बार बाजी राम अवसारा, तेहि साधरऊ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए हैं, उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। जनकपुर में श्री राम के विवाह हेतु तो अयोध्या नगरवासी बारात कार्तिक महीने के धनतेरस के दिन आई थी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह हुआ था। बसंत पंचमी को अयोध्या वापस गई थी। उत्तर रामायण से लक्ष्मी नारायण भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से शोभा देख करके सोचते हैं कि अधिक नेत्र होते तो श्री राम जी की सुंदर छत को देख करके अति आनंद अनुभूत होती। स्वामी कार्तिकेय ने 12 नेत्रों से श्री राम जी की अलौकिक शोभा को देखकर इंद्र अपने 1000 नेत्रों से देखकर शोभा मान रहे हैं। अति हरस सराज समाज दुहे, दिस धुंध भी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरस कई, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली है, पर छिन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न हो करके और रघुकुलमणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सभी सुहागिनें आरती सजाकर परिछन करने लगी। उनके साथ सची, रवा, शारदा और भवानी जनकपुर में
कपट रूप में स्त्रियों से ही मिलकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। सीता जी की माता जी श्री राम को वर भेष में देख करके बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें उसे हजारों सरस्वती और शेष जीवी की 100 कल्पों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वेद रीत और कुल रीत के अनुसार सुनैना रानी ने सभी व्यवहार किए। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब उनके भाग्यों को सारा ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राधे श्याम रामायण से है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।